हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी एयरफोर्स के कैंडिडेट थे वो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए ग्रुप सी की तरफ से नई वैकेंसी निकाल दी गई है। तो आप लोग अपना ऑफलाइन फॉर्म भर करके भेज सकते हैं पोस्टल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी, कहाँ पर भेजना है और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। और वीडियो को आप लोग जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता लगेगा, वरना इसमें एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप लास्ट तक नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इसमें घाटा हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसमें बहुत सी नई चीज़ें हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट आएगा, जो फॉर्मेट आपको निकलवाना है वो इस तरीके से निकलवाना है, और आपको मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। आप लोग वहाँ से हमारे जो ये पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग कैफ़े से निकलवा लीजिएगा। तो मैं उसका लिंक जो जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर दे दूंगा, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप सी के तरीके से ग्रुप सी की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पर आपको एयरफोर्स स्टेशन का नाम लिखना है। जिस भी पोस्टल एड्रेस में आपको भेजना है वो अभी पीडीएफ में आपको आगे मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो वहाँ से आप लोग देखकर कौन सी पोस्ट के लिए और किस जगह के लिए अप्लाई करना है, वहाँ से आप लोग देखकर इसे फिल कर दीजिएगा। इसमें लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप एमटीएस के लिए कर रहे हैं, या फिर आप एचकेएस के लिए कर रहे हैं, या फिर आप एलडीसी के लिए कर रहे हैं। तो उसका आप लोग देखकर इस जगह पर फॉर्म वो अप्लाई कर देंगे कि एमटीएस के लिए, एलडीसी के लिए, किसके लिए कर रहे हैं। फिर चलिए आगे यहाँ पर दे रखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर में कैंडिडेट्स का नाम भरना, यानी कि कैपिटल लेटर में। और दोस्तों जो मेन जानकारी है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी पेन से फिल नहीं करनी है। इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, मैं आपको आगे पढ़ा भी दूंगा कि आपको टाइप करके ही इसमें अप्लाई करना है, आपको पेन से कुछ भी नहीं भरना है। और आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है वो रिसेंटली की होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर आपका फादर्स नेम भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर भरनी है आपको। फिर इसमें कह रहा है अटैच कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसे भी लगा सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर दे रखा है एज एज ऑन लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जब से ये एप्लीकेशन आई आपको लास्ट डेट, यानी जब अप्लाई कर दें तब से आप लोग अपनी जो एज है कितनी हो रही है उसे कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल कर दें, ईयर मंथ और डेज जो दे रखा है। फिर यहाँ पर दे रखा है एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, यानी जो आप एड्रेस पर, जिस एड्रेस पर अभी तत्काल मतलब आप रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। स्ट्रीट हो गया, विलेज हो गया, या फिर ऑफिस नंबर, या फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, आपका पिन कोड जो भी है, जो जो लगता है आपको यहाँ पर सब कुछ फिल करना है। ये परमानेंट एड्रेस है आपका। फिर चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर कास्ट, आप कौन सी कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी लगाना पड़ेगा, और अपना जो कास्ट जो है ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है कि जनरल है वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर आगे दे रखा है कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, यहाँ पर वही दे रखा है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप लोग अप्लाइड कर रहे हैं। फिर आगे दे रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उसकी आपको फोटो कॉपी भी लगानी पड़ेगी साथ में। और अगर आपके पास एनी अदर कुछ क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है डिप्लोमा जैसे कि, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हो, उससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे कि आपने अगर आईटीआई पॉलिटेक्निक कर रखा है तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है कि डोमिसाइल, यानी आप कौन से स्टेट से कौन सी जगह से हैं तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और फिर आपको आप लोग अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसकी फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पर लगा दीजिएगा, साफ साफ लिखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे वही जो दे रखा होता है कि वेदर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस और नो, ये यहाँ पर नो ही आपको करना है कि आप पहले कभी रजिस्टर्ड नहीं है। और यहाँ पर जो सब आगे दे रखा है, फिर प्लेस हो गया, डेट हो गया, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सभी आपको कुछ करना है इस प्रकार। और मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा जो पिछला प्रीवियस कैसे भरा गया था, तो आप लोग देख सकते हैं। उसकी मैंने फोटो जो इसकी फ़ोटो है कैप्चर करके रखी है, तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो चलिए यहाँ पर दे रखा है फॉर, ये ऑफिस के लिए, ऑफिस वाले यहाँ पर फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड यहाँ पर जो आपको दे रखा है सब ऑफिस वाले फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी जो फ़ोटो है वो 2 फ़ोटो करनी होती है, एक यहाँ पर और एक उस जगह पर। तो और आपको 2 आपको पोस्टल यानी जो लिफाफे होते हैं वो 2 भेजने पड़ेंगे, एक में आप भेजेंगे और एक में वो लोग, अगर आपका एडमिट कार्ड भेज रहे हैं तो वो उसमें वापस रिप्लाई करके भेजेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को 2 लिफाफे खरीदने, एक उसमें ऐसे खाली डाल दीजिएगा और एक में आप लोग अपना ये फिल करके भर दीजिएगा। और उसके ऊपर बाहर भी कुछ लिखना पड़ता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने पिछली बार देखा था उसमें कैप्चर करके मैंने फ़ोटो रखी है, तो चलिए उसे देख लेते हैं।
तो देखिए पिछली बार का था यहाँ पर, जैसा कि वहाँ पर दे रखा था एड्रेस डालना है आपको, एयरफोर्स स्टेशन डालना है, वो आगे आप जिस पोस्ट के लिए जहाँ से करेंगे उसके लिए अलग अलग स्टेशन का नाम दे रखा होगा, तो वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए पिछली बार का फॉर्मेट है ये, देखिए एमटीएस के लिए, एलडीसी के लिए, जिसके लिए है, फिर अपना नाम, फादर का नेम, ये ऐसा ही फॉर्मेट जैसा कि मैंने आपको पिछला बताया था। यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस क्या लगता है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सभी कुछ ओबीसी का, फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन आप लोग फिल कर रहे हैं 10th से 12th से, जिससे भी आप फिल करना चाहते हैं, या फिर आपका जो कह सकते हैं अदर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, वो भी आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी लगाना है, डोमिसाइल कहाँ के यहाँ आप यस और नो में करना है, तो नो ही सिंपली रहेगा यहाँ पर। फिर प्लेस हो गया आपका, जो डेट आप लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए, फिर आपकी जो सिग्नेचर है वो अप्लाई करना है। तो चलिए ये आप लोगों ने फॉर्मेट दे रखा होगा, और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड था वो यहाँ पर आपको इतना बस फिल करना है, वहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा देनी है, और पोस्ट के लिए नेम और ये सब आप कुछ लिख देना है। फिर इसके बाद जो उनके ऑफिस के लिए वो सब वो लोग खुद करेंगे। ये देखिए आपको जैसा कि लिफाफा लेना है, इस लिफाफे में ऐसा आपको सब कुछ लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, और फिर इसके बाद आप सन ऑफ जो फादर का नेम लिख देना है, एड्रेस, वार्ड नंबर जो भी आपका लगता है वो लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, और ये सब पिन कोड जितना भी आपको लग रहा है ये वापस आपका आएगा। और एक में आपको खुद लिखना पड़ेगा, ये बाहर वाला है जिसमें आपको वहाँ पर लिख के भेजना पड़ेगा, तो ये अंदर वाले के लिए है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और ये बाहर वाले के लिए यानी जो भेजेंगे आप, ये एमटीएस, ओबीसी, और जहाँ कहीं भी आपको आपकी जो पास में दुकान हो वहाँ पर फॉर्म मिलते हो, वहाँ पर आप लोग चले जाइए, ऑफलाइन फॉर्म ऐसे ही मिलेंगे कि कहाँ से भेज रहे हैं और किस लिए किसको भेज रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, फिर जहाँ के लिए आप भेज रहे हैं वहाँ का पिन कोड डाल दीजिएगा और वहाँ पर चला जाएगा। और फिर आपको डाक टिकट अंदर ही लगानी होती है, तो जो पोस्टल वाला फॉर्म रहता है इसी में आपको लगा कर देनी होती है, तो आप लोग इसमें डालकर दे दीजिएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आप लोग इसमें जो स्टाम्प मिलती हैं तो आप लोग उसे 10 रुपए की बाहर लगा दीजिएगा, और 10 रुपए की आप लोग उसमें जो एक अंदर लिफाफा डालेंगे उसमें उस पर भी लगा के दे दीजिएगा, ताकि वो वापस आने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कुछ जानकारी थी, अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको एड्रेस क्या डालना है और इंस्ट्रक्शन क्या क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ग्रुप सी के लिए आपके लिए जो वैकेंसी आई है, सिविलियन पोस्ट इन आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स में जो सिविलियन पोस्ट के लिए आई है वो यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर देखिए पोस्टल एड्रेस सब कुछ दे रखा है कि कितनी वैकेंसी कौन सी कास्ट के लिए, यानी कौन सी कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी सब कुछ दे रखा है। ये पोस्ट दे रखी है, कुक हो गया, मेस स्टाफ हो गया, एमटीएस हो गया, हिंदी टाइपिस्ट हो गया, मल्टीटास्किंग, ये सब कुछ दे रखा है। ये आपका पोस्टल एड्रेस है जो आपको वहाँ पर फिल करना है, मैंने आपको अभी दिखाया। ये जिस पोस्ट के लिए आप लोग जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वही का एयरफोर्स स्टेशन का नाम डालिएगा, और पिन कोड जो बाहर लिखना है वो सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपको बड़ा वाला लिफाफा ना मिले तो छोटे वाले लिफाफे में ही सब कुछ लिख करके भेज दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी टाइपिस्ट, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। फिर यहाँ पर दे रखा है द नंबर ऑफ़ वैकेंसी में वेरी, यानी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है कुछ थोड़ी अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए यू आर अनरिजर्व्ड, ये सब कुछ दे रखा है, इसमें कुछ आपका खास है नहीं है इसमें। पर्सन विथ, चलिए आगे देख लेते हैं एज लिमिट। यहाँ पर एज लिमिट सबसे जो मेन बात आती है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 25 साल वालों के लिए है। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है कि एयरफोर्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी और एसटी के लिए आपको 5 साल का। फिर यहाँ पर दे रखा है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए 10 ईयर का मिलेगा, एडिशनल 5 ईयर इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी आप फिजिकल रूप से कुछ अब दिव्यांग हैं, अपंग हैं, तो आपके लिए 5 ईयर का और यानी छूट मिलेगा, यानी कि आपके लिए 10 ईयर का हो जाएगा। फिर चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर दे रखा है पोस्ट के लिए, ये देखिए यहाँ पर पोस्ट दे रखी है कि स्टोर डिवीज़न एलडीसी के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए अगर आप स्टोर के लिए करते हैं लेवल एज पर मैट्रिक 7 PS ग्रेजुएट, यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है, यहाँ पर 12th मांगा गया है, और आपके 35 वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी आपको 35 जो वर्ड इंग्लिश में टाइप करने के लिए होने चाहिए। और आगे यहाँ पर दे रखा है ये जो नेक्स्ट है हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12th पास इसमें भी होना चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, और वो भी हिंदी टाइपिस्ट में। यहाँ पर देखिए स्टोर कीपर के लिए दे रखा है 12th पास। आप लोग यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, ये सब कुछ दे रखा है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर पूरी PDF अपलोड कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर पेंटल स्किल्ड के लिए यहाँ पर दे रखा है 10th पास रिकग्नाइज बोर्ड, यानी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ये आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास ITI है तो कारपेंटर, पेंटर, कुक का तो नहीं, कुक का, और या फिर जो जितने भी पेंटर उनका आप डिप्लोमा लगा लेंगे तो आप लोग आसानी से इसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, तो आप लोग अपने हिसाब से इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, आप लोग अपनी पढ़ लीजिए। तो चलिए मेन बात आते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहने वाला है।
ऑल अप्लीकेंट्स विल बी स्क्रूटनाइज्ड इन टर्म ऑफ एज लिमिट्स, यानी अगर आप एज लिमिट सभी चीज़ों के लिए आप अगर एलिजिबल हैं तभी आपका ये फॉर्म जो है एडमिट कार्ड वापस आएगा रिटन टेस्ट के लिए, वरना नहीं आएगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड इन ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी यहाँ पर दे रखा है जो एलिजिबल है उनके लिए एडमिट कार्ड आएगा और उन्हें पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा, और जितनी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन वैसे ही पेपर आएगा। देखिए यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है एलडीसी के लिए, जनरल इंटेलिजेंट, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये एलडीसी के लिए दे रखा है। फॉर स्टेनोग्राफर दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन, ये सब कुछ आने वाला है। फॉर एमटीएस, एचकेएस और ये सब आपके लिए दे रखा है, इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब आपके लिए एमटीएस के लिए लेने वाला है। और फिर अदर पोस्ट के लिए बात करें तो जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, ये इंग्लिश हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सब कुछ आपका रहने वाला है, तो आप लोग अपना इसको रीड कर लीजिएगा। फिर चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कुछ मेन बात है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ये 23 तारीख को आया था, तो इसकी लास्ट डेट 30 डेज़, यानी 30 डेज़ के अंदर आपको फिल करना है, यानी कि 23 जुलाई को आया है तो कहीं ना कहीं 23 अगस्त तक आप लोग इसको फिल करके भेज दीजिएगा, और मेरी बात माने तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी फिल करके आप लोग इसे भेज दीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, क्वालिफिकेशन, उसके आधार पर आपको भेजनी है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेन से आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी, यहाँ पर दे रखा है साफ साफ गवर्नर हाउ टू अप्लाई ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी इसमें कह रहा है कि आगे अगर जो जितने भी आपकी एज क्वालिफिकेशन जितनी भी आपकी सब चीज़ें आपको लगानी तो उसकी फ़ोटो कॉपी भी लगानी है। तो चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है फॉर गिवन अंडर टाइप्ड इन इंग्लिश या हिंदी में, यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेंट्स एयर पर, यानी जो एप्लीकेंट्स हैं उनको टाइप्ड करके फॉर्म अप्लाई करना है, अपने पेन से नहीं लिखना है, हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो चलिए यहाँ पर आगे कुछ दे रखा है, आगे पढ़ लेते हैं, यानी हिंदी या इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ आपका दे रखा है कि आपको 10 रुपये का पेस्टेड वो स्टाम्प लगाना पड़ेगा, यानी जो स्टाम्प बनता है आपने देखा होगा 10 रुपीज़ का होता है वो, और बनता शायद 50 रुपये का, लेकिन 10 रुपीज़ का स्टाम्प 10 रुपीज़ का लगाना है, उसमें आपको कुछ लिखना होगा, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो आप लोग उनको बता देंगे किस लिए भेज रहे हैं तो वो लोग वैसा ही लिख देंगे, यहाँ पर एक मेंशन करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर आसानी से पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर कुछ ज़्यादा जानकारी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। और फिर यहाँ पर एप्लीकेशन पोस्ट एंड कैटेगरीज, ये सब जो एनवेलप है यानी जो लिफाफा है उसमें साफ साफ लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है। और यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आप लोग ध्यान रखिएगा जिस फॉर्मेट का यानी जिस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर लगाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन पीरियड सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कोविड-19, और यहाँ पर तो अभी तक कुछ फॉर्मेट जो है नहीं। ये देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस साइड में भी दे रखा है, तो आप लोग इसे भी निकलवा कर भर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मैं दूसरी लिंक दूंगा आप लोग वही निकलवा कर भरिएगा। तो बस इतनी जानकारी थी, आप लोग जो अदर जानकारी हो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।